हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 45। त्रैगुण विषया वेदा रस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगम क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब इस श्लोक में जो है भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से ऊपर उठने को बोल रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो है हम सब जीव सब समय प्रभावित होते रहते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी गुणातीत। गुणातीत माने होता है जो तीनों गुणों से परे होता है। तो क्योंकि तीनों गुण का यदि जब जीव तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वो शुद्ध सतोगुण में आ जाता है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि निर्गुण भक्ति से तुम्हें निर्गुण भक्ति करनी है। निर्गुण भक्ति से तुम जो है ऊपर अपने तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हो। और सतोगुण से भी भगवान अर्जुन को बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें सतोगुण से भी ऊपर, सतोगुण से भी ऊपर क्या है? शुद्ध सतोगुण। तो शुद्ध सतोगुण में तुम्हें जाना है, क्योंकि जब शुद्ध सतोगुण में जीव हो जाता है तो उसे मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इन सब का उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जीव जो है एकदम शुद्ध हो जाता है। और जब तक इस भौतिक शरीर का अस्तित्व रहता है तब तक भौतिक गुणों की जो क्रिया प्रक्रिया है वो चलती रहती है, क्योंकि भौतिक गुणों का अस्तित्व हम पर रहता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वो शुद्ध सतों में आकर अपनी चेतना को शुद्ध करके निर्गुण भक्ति के द्वारा भक्ति के उच्च पद पर स्थिर हो जाए। और जिसने शुद्ध सतोगुण में, जिसने भगवान के मर्म को जान लिया है, जिसने वेदों के द्वारा भगवान को जान लिया है, उसने और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। उसकी इस स्टेज पर आकर जीव का क्या होता है? कोई इच्छा नहीं है, कोई उसकी अभिलाषा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक तरह से पूरी तरह से भगवान के समर्पित हो गया है और उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनसे भी वो मुक्त हो गया है। तो भगवान अर्जुन को यही बतला रहे हैं कि तुम जो है भक्ति में आगे बढ़ते हुए, केवल कृष्ण की भक्ति करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए तुम्हें दिव्य पद तक पहुँचने का तुम्हें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की